Hare Krishna students. How are you all? Are you doing great? Yes. So, do you remember हमने last lecture में क्या करा था? We finished the chapter 1000 pieces of gold, chapter number 7. Right? हमने उसकी exercise finish करी थी, question and answers. And today we will be starting with a very interesting chapter. Chapter number 8. उसका नाम है kites. Okay, you will all enjoy it very much. Please open to page number 44 of your book Essential English. Page number 44, chapter number 8, kites. Okay, so आप सबको पता है before starting a chapter what will I say? As usual, आप सब एक पेन और पेंसिल keep it with you and read with me, parallelly with me. Okay, I will point the line that I am reading and you all keep a pen in your hand and read with me. Okay students, shall we start? Okay. Chapter 8, Kites. About the lesson. Flying kites started 2000 years ago. It is very popular among children and young ones nowadays. Let's know about this interesting game thoroughly. Okay, आप सब में से कौन कौन kites उड़ाना जानते हैं? Do you know संक्रांत? There is a festival named as संक्रांत जब अपन पतंग उड़ाते हैं बहुत ज़्यादा. और वो कब आती है? It comes in January. आने वाली है. Yes, it's in 3 months. Are you all ready? So, flying kites. ये कब स्टार्ट हुआ था? 2000 साल पहले, 2000 years ago. और ये इसके बारे में हम थरली मतलब डिटेल में जानेंगे कि इसकी स्टोरी क्या है फ्लाइंग काइट्स की. आर यू ऑल एक्साइटेड? ओके, लेट्स रीड फर्दर. A kite is carried up by the wind, tugging at the string. It pulls upwards, dipping and swaying. The string unwinds. The kite climbs higher and higher into the blue. Its colorful shape looks beautiful against the sky. Flying a kite is a fun way to spend a bright day. Okay, what's the meaning? A kite is carried up by the wind. Carried up मतलब ऊपर जाना. एक पतंग ऊपर कैसे जाती है? By the wind. हवा में. जब हवा अच्छी चलती है तो पतंग कितनी अच्छी उड़ती है, right? Tugging at the string. What's the meaning of tugging? Tugging मतलब जब हम पतंग को बार बार ऐसे पुल करते हैं अपनी तरफ. जो उसकी थ्रेड रहता है, जो उसकी डोर रहती है, उसको हम बार बार ऐसे पुल करते हैं, राइट? उसे जो ये एक्शन रहता है उसे पुल करने का, उसे हम क्या बोलते हैं? टगिंग एट दी स्ट्रिंग. स्ट्रिंग मतलब डोर. टगिंग एट दी स्ट्रिंग. इट पुल्स अपवर्ड्स. पुल्स मतलब अपनी तरफ खींचना. पुश मतलब क्या होता है? पुश मतलब किसी को धक्का देना और पुल मतलब अपनी तरफ खींचना. तो वो जो डोर रहती है उससे हम अपनी तरफ खींचते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं? टगिंग. डिपिंग एंड स्वेइंग. डिपिंग मतलब क्या होता है? जब पतंग उड़ते उड़ते ग्राउंड की तरफ जाती है, एकदम से वो नीचे हो जाती है, उससे हम बोलते हैं डिपिंग. और स्वेइंग मतलब जब वो हवा में स्टेबल हो जाती है, जब वो एयर में स्टेबल हो जाती है और अब वो जब धीरे धीरे ऐसे ऐसे, राइट, ऐसे वो जब वेव करती है उससे हम क्या बोलते हैं? स्वेइंग. ओके. द स्ट्रिंग अनविंड्स. स्ट्रिंग अनविंड्स मतलब कभी कभार वो जो डोर रहती है वो उलझ जाती है, राइट?
तो जब वो पतंग स्टेबल हो जाती है सो इट अनविंड्स, मतलब वो डोर अपने आप सुलझ जाती है। ओके, द काइट क्लाइम्स हायर एंड हायर इनटू द ब्लू। तो ऐसे धीरे धीरे कर कर के पतंग बहुत ऊपर तक आसमान में उड़ने लगती है। इनटू द ब्लू मतलब इनटू द स्काई, स्काई को इधर क्या बोला है, द ब्लू। और जो पतंग का शेप रहता है वो बहुत सुंदर रहता है, और पतंग उड़ाना एक बहुत ही सुंदर एक वे है, इट्स अ टाइम, एक अच्छे दिन के लिए। ओके, पीपल स्टार्टेड फ्लाइंग काइट्स ओवर 2000 years ago. The Chinese were the first to fly kites. Oh, no, Chinese. Several centuries ago, Chinese travelers brought kites to India, and now flying kites is a favorite pastime for both children and adults. पतंग उड़ाना लोगों ने कब शुरू करा था? 2000 साल पहले, 2000 years ago. और कौन सबसे पहले लोग थे जिन्होंने पतंग उड़ाई थी? They were the Chinese. चाइना कहाँ पर आता है? चाइना आता है, चाइना इज़ द नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया, राइट। चाइनीज़ ने, चाइनीज़ जो चाइना के रेसिडेंट्स रहते हैं उससे हम क्या बोलते हैं? चाइनीज़। इंडिया के रेसिडेंट्स को क्या बोलते हैं? इंडियंस। सिमिलरली चाइना के रेसिडेंट्स को हम क्या बोलते हैं? चाइनीज़ पीपल। सो द चाइनीज़ वर द फर्स्ट पीपल जिन्होंने पतंग उड़ाई थी, और फिर उनके बाद चाइनीज़ लोगों ने पतंग वो इंडिया लाए थे, और फिर इंडिया में उड़ना शुरू हुई थी पतंग। और ये एक फेवरेट पास टाइम, मतलब एक फेवरेट एक्टिविटी है, किसकी? चिल्ड्रन, बच्चों की और बड़ों की। ऑफ कोर्स है, सबको अच्छा लगता है काइट उड़ाना, राइट। ओके, एट वन टाइम kites were used for spying in warfare. Aeroplanes were not common in those days. Kites with cameras tied to them were sent high in the air to take pictures. The aerial photographs would help soldiers find out where the enemy forces were hiding. Some armies used kites as targets for shooting practice. अब वो क्या बता रहे हैं कि काइट हमेशा एंटरटेनमेंट के लिए नहीं उड़ाई जाती थी। जो पुराना समय था, जब हमारे पास इतना एडवांसमेंट नहीं था जो आज है, तो उस समय क्या होता था, काइट्स पर कैमरा को अटैच कर दिया जाता था, टाई मतलब उस पर बांध दिया जाता था, और फिर काइट को आसमान में उड़ाया जाता था। उससे क्या होता था, हमें कैमरे से हमारे जो हाथ में एक डिवाइस रहता था, उधर दिखता था कि हमारे जो एनिमीज़ हैं वो कहाँ पर है, राइट। और जो उस कैमरे में, कौन सा कैमरा, जो अटैच रहता था काइट से, उसमें जो पिक्चर्स आती थी उससे हमें ये पता चलता था वेयर द एनिमी फोर्सेस आर हाइडिंग, जो हमारे दुश्मन हैं वो कहाँ पर छुपे हुए हैं। और उससे हमें ये भी पता चलता था हमारे टारगेट्स, मतलब हमें जहाँ पर शूट करना है वो जगह एग्जैक्टली कहाँ पर है। ओके, तो ये कब होता था, जब एरोप्लेन्स उस ज़माने में नहीं थे, बहुत पुराने टाइम पर, तो काइट्स को ऐसे भी यूज़ करा जाता था। ओके स्टूडेंट्स, इंटरेस्टिंग लगा आपको? ओके, आप ये 3 पैराग्राफ्स 1, 2 and 3 आप इसे रीड करके रखिए, एंड वी विल कंटिन्यू द रिमेनिंग पैराग्राफ्स इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।